नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ और इसी वीडियो में आज हम इस पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको एलसीएम और एचसीएफ के लिए फिर कोई वीडियो देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। मैं सारी चीजें आज आपको सिखाने वाला हूं। जिस तरीके से देखिए, संदीप महेश्वरी जी को आप सभी देखते होंगे, आप सभी को पता है। तो वो एक बात बोलते हैं, ठीक है, आसान है, लेकिन आसान कब होगा? जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, आसान है। कौन कौन देखता है कमेंट करके बता देना। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आता है, या अनुपात के क्वेश्चंस में भी एलसीएम काम आ जाएगा। आपका हम टाइम एंड वर्क करेंगे, उसमें भी काम आएगा। नल और टंकी वाला, पाइप टंकी वाला करते हैं, उसमें भी काम आएगा। और एलसीएफ एचसीएफ में तो काम आने वाला है। मतलब कि अगर आप इस चैप्टर को समझ गए तो लगभग 3 से 4 चैप्टर आपको पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है, कि एलसीएम कैसे निकाले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि एलसीएम निकालना हार्ड है। पहले इसको देखिए, क्या लिखा हुआ है? 2, 4, 6 और 12। 2, 4, 6 और 12। तो इसमें हम देखेंगे कि यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, उस पे सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उस पे, अगर वो पीछे वाले तीनों छोटों से भाग हो रहा है, तीनों छोटों जो उससे छोटे हैं उनसे डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब एलसीएम वही हो जाएगा। तो 12 देखिए, इससे भी भाग होता है। 2 6 12 होता है, 4 3 12 होता है और 6 2 12 होता है। इसका मतलब इन तीनों से डिवाइड होता है, तो इन तीनों को काट देंगे और एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम यहां पे हो जाएगा 12। समझ में आ गया किस तरीके से किया है? कि बड़ा वाला देखना है और देखना है पीछे वालों से भाग हो रहा है, तो बड़े वाला ही क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 6, 12, 24 और 48। तो यहां पर सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? 48 है। वो क्या है? सबसे बड़ा है। ये 6 से भी भाग होता है, ठीक है, 12 से भी भाग होता है और आपका 24 से भी भाग होता है। 24 दूनी 48, 12 चौके 48, ठीक है, और इससे भी भाग होता है 6 अंठे 48। समझ में आ गया? तो इसका मतलब तीनों पीछे वालों से छोटों से भाग हो रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम जो बड़ी वाली संख्या है वही हमारी एलसीएम हो जाएगी। 48 हमारा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, सीखते समय तो होता है, लेकिन उसके बाद निकालनी नहीं पड़ती। और ये इस टाइप की जो मैं करवा रहा हूं वो कहां पे आते हैं? काम और समय का जो चैप्टर होता है, नल पाइप टंकी का जो चैप्टर होता है, उन दोनों चैप्टरों में इतने ही इजी आते हैं। कोई 2 दिन में काम करता है, कोई 4 दिन में, कोई 6 दिन में, कोई 12 दिन में, कोई 24 दिन में, कोई 48 दिन में। तो उसमें एलसीएम निकालना होता है, तो इस तरीके से हम निकाल देते हैं। या डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा किसी एग्जाम में कि इसका एलसीएम निकालिए, तो ये निकाल देंगे। समझ में आ गया? ये दोनों चीजें मैंने आपको समझाई है, वो समझ में आ गई है ना? ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे हम आगे वाला। आगे वाला देखिए क्या है? 5, 15, 20 और 30 है। क्या 5, 15, 20 और 30 है? ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि 5, 15, 20 और 30 है। इसमें देखेंगे सबसे बड़े वाला कौन सा है हमारा? 30 है सबसे बड़े वाला। तो इसमें क्या है, इससे भाग देंगे 5 छके 30 चला जाएगा, इससे भाग देंगे 15 दूनी 30 चला जाएगा। तो मतलब इससे जा रहा है तो इनका कोई मतलब नहीं रहता, भाग हो रहा है कंप्लीट। तो अब लेकिन 20 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आपको पता कि 20 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? देखिए, बड़े वाले में हम सबसे छोटी संख्या से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो सेम रहेगा। 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 60 आ रहा है। अगर इससे 60 से इस जो ये संख्या है, अगर वो 60 को भाग कर देगी तो मतलब एलसीएम हो गया। तो इसको 20 से इसको भाग देंगे तो 20 दिए 60, तो जा रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। किस किस का?
5, 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इस 60 पे देख लेना, सभी का भाग जाएगा। 5 भी घटेगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तीय 60, 30 दूनी 60। एलसीएम का मतलब यही होता है कि सभी से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया 60 किस तरीके से आया। अब आपको डाउट नहीं रहेगा। पहले क्या होता था? सभी से डिवाइड होता था, तब मैंने बता दिया। अगर सभी से डिवाइड नहीं होगा, इनसे डिवाइड नहीं हो रहा, तब क्या करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। आप देखते हैं आगे। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आता रहता है। ठीक है, अलग अलग टाइप से पूछ ले जाते हैं एलसीएम, तब क्या करेंगे वो मैं आपको बताता रहता हूं। अगला देखना क्या है, जैसे ये है 7, 14 और 13 है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला लिखेंगे। तो सबसे बड़ा वाला यहाँ पे कितना है? 14 है। 14 है तो 14 को लिखेंगे, इससे भाग देंगे। 14 डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 13 से भाग देके देखेंगे तो नहीं होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसको 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ठीक है, लेकिन आप कितने से भी गुना कर लेना, ये कभी भाग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 13 है वो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसपे सिर्फ खुद का और एक का भाग जाता है। तो 13 है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसी और का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसको हमें 13 से ही गुना करना पड़ेगा, वो ही हमारा एलसीएम निकलेगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए गुना करने का 14 को 10 से किया 140 और 14 दिए 42, 140 और 42 हो गया 182। आप गुना करके देख सकते हो। ठीक है, 182 क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा 182। गुना करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की 12, 1, 3 1 4 और 14, 2 8 1, 182 आ गया ना। ठीक है, और कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया। 14 यहाँ पे 10 होता तो 140 हो जाता, और 14 को फिर 3 से गुना कर देंगे क्योंकि 10 से ज्यादा 3 है। तो 140 और 14 42, 140 और 42 कितना हो जाएगा? 182। मैंने तो इस तरीके से किया, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हमारा एलसीएम क्या जाएगा? 182। अब ये 7 से भी भाग होगा, 14 से भी भाग होगा और 13 से भी भाग होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा कि एलसीएम क्या होगा, तो हम ऐसे निकाल देंगे। समझ में आ गया क्यों बताया था मैंने? क्योंकि अगर प्राइम नंबर आ जाए तब 2 3 से गुना करने से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? डायरेक्ट 13 से ही गुना करना पड़ेगा। अभाज्य संख्या आ गई तो उसी अभाज्य संख्या से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला और देखते हैं, एक और देखते हैं, फिर आपका एलसीएम आपको आ जाएगा समझ में। 4 12 17 और 21, 4 12 17 और 21 है। ठीक है, सॉरी 24 है यहां पे। अब हम देखेंगे सबसे बड़ा वाला कौन सा है? 24 है। तो हमें एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले हम बड़े वाला लिखते हैं, 24 लिखते हैं। 4 से डिवाइड हो रहा है 4 से 24, तो 4 से हमें कोई मतलब नहीं है। 12 से डिवाइड हो रहा है 12 दूनी 24, तो उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। 17 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। और 2 से गुना करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि 17 क्या आ गया हमारा? ऐसी संख्या आ गई जो किसी और से भाग नहीं होगी। तो डायरेक्ट हमें 24 को 17 से गुना करना पड़ेगा, तो ही हमारा आंसर आएगा। और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 408 आ जाएगा आपका। ठीक है, कैसे किया? 24 को 10 से गुना किया, या आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट गुना करके कर लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 24 को 17 से करेंगे, 7 चौके 28, 2 14 और 2 16 और 24, तो कितना आ गया? 8 4 4 10 और 3 1 4, 408 आ गया। तो ये 408 क्या हो जाएगा? हमारा यहां पर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब दूसरी चीज मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, जो हम बचपन से करते हुए आ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। जैसे इसका क्या था? 4 और 12 है ना। ठीक है, 4 और 12 था, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हमें पता तो चल गया 408 आ गया। ठीक है, लेकिन हम बचपन से करते हुए आ रहे थे, उस फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 12 17 और 24। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरीके से आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, बस आपका सही आना चाहिए। मेन बात यही होती है। तो पहले देखते हैं 2 से भाग हो रहा है सभी पे, तो 2 दूनी 4, 2 छीके 12, 17 पे नहीं जाता, 17 को वैसे ही लिख देंगे, और ये 12 पे। उसके बाद फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 17 पे, और 2 छीके 12। ठीक है, फिर 3 से जाएगा
एक रहेगा, 3 एकम 3, 17 का 17 रहेगा, 3 दूनी 6। अब ये हमारा जा रहा है। बस अब हम क्या करना है, इन सभी को आपस में गुणा कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 दूनी 24, और 24 को क्या करेंगे 17 से गुना। यहां पर भी हमने क्या किया था, 24 को 17 से गुना किया था, तभी हमारा 408 आया था। और यहां पे भी सेम कंडीशन आ रही है। इसका मतलब चाहिए ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको इसमें इजी लगता है तो आप इसमें निकाल सकते हो, और जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से इजी लगता है तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा एलसीएम निकालना। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एलसीएम हमने सीख लिया, अभी मैं काफी क्वेश्चंस करवाऊंगा, भाग के मत चले जाओ। गारंटी देता हूं एचसीएफ और एलसीएम का कोई क्वेश्चंस आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, इससे बाहर नहीं आएगा। सारे टाइप, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सारे मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूं, सारे बताने वाला हूं, और एक एक स्टूडेंट को समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। क्योंकि ये बेसिक है, वो बताना जरूरी है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालना है तो तब क्या करेंगे, जैसे 2, 4, 6 और 8 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का मतलब होता है बड़े से बड़ा वो फैक्टर, वो टुकड़ा जो सभी में होना चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए। मतलब कि इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे 2 गुना 2, यहां पे लिखेंगे 2 गुना 3, यहां पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। लेकिन यहां पे लिखेंगे 2 है, 2 है, 2 है और 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा यहां पे 1 है, तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये बाकी वाले कैंसिल हो जाएंगे, इनमें कुछ भी नहीं होगा। तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब है वो फैक्टर जो सभी में कॉमन होना चाहिए, सभी में आना चाहिए। जैसे कि हम बचपन से करते हुए आ रहे थे, उस फॉर्मूले से मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे 2 का, 4 का, 6 का, 8 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 से इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे तो 2 1 तो रहेगा, 2 एकम 2, 3 सेम रहेगा, 2 दूनी 4। अब यहां पे हमारा क्या क्या आ गया, यहां पे आ गया हमारा 2 गुना 2 गुना में 3 गुना 2। देखिए एक एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको पता है। अब यहां पे क्या होता है, एचसीएफ निकालते हैं जब फैक्टर बनता है, यानी टुकड़े 2 जोड़े बनने चाहिए। एक जोड़ा होगा ना, उसमें एक काउंट किया जाएगा। 2 और 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इसमें एक बार 2 लिखेंगे, तो यहां पे हमने 2 लिख दिया। इसके बाद ना 3 का जोड़ा बन रहा, ना 2 का जोड़ा बन रहा, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो जिसका जोड़ा बनता है उसमें एक अंक लिखा जाता है, तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करो या ऐसे करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया ना एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप सभी निकाल पाओगे, इसमें मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे, कि आपकी क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा। वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से सुनना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो वो क्या होगा। क्या है, 4, 6, 8, 12 और 16 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। तो इसका मतलब है पहले इसका एलसीएम निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और 2 शेष कब बचेगा, क्योंकि एलसीएम में तो क्या होगा, सभी से भाग चला जाएगा, लेकिन 2 शेष कब बचेगा, तो उसमें 2 और जोड़ देंगे। जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 शेष बचेगा। तो चलिए करते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, अभी मैंने बोला था सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 16 हो जाएगी। 4 से 16 पे भाग जाता है, बिल्कुल जाता है तो काट देंगे। 8 से जाता है तो काट देंगे। अब यहां पे 6 से और 12 से नहीं जा रहा। अगर यहां पे हम करें 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32 आएगा। 32 पे भी 6 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, ना 12 का भाग जाएगा, तो 2 से गुना नहीं करना, तो 3 से करके देखते हैं। 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 48 आ गया। 48 पे क्या होगा, 6 का भाग जाएगा, हाँ, 8 6 के 48 होता है। 12 का भाग जाएगा, हाँ, 12 6 के 48 होता है। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 48 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। और क्या बोला, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 2 जोड़ देंगे।
तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपको 48 भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि वो तो उसमें तो सभी का भाग जाएगा, 2 शेष नहीं बचेगा। अब देखिए 50 है, 50 में 16 से भाग देंगे, सभी से भाग जाएगा तब 2 बचना चाहिए। 16 से भाग देंगे, 16 3 48, 2 बच गया। 12 से भाग देंगे, 12 चौके 48, 2 बच गया। 8 से भाग देंगे, 8 6 48, 2 बच गया। तो मतलब 2 बच रहा है ना, तो समझ में आ गया क्यों क्या है। तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा। और एलसीएम कैसे निकाला है ये तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से आ गया होगा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। किससे? 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बड़े वाला अक्षर को लिखेंगे। 3 से भाग जा रहा है तो काट देंगे। इसके बाद देखेंगे 5 है ना, 5 हमारा क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गई। अब ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम 2 3 की गुना करने की बजाय 5 से गुना कर दें। 5 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो इससे तो भाग हो जाएगा, इससे भी भाग हो जाएगा, लेकिन इससे भाग नहीं होगा, क्योंकि 60 है वो इससे भाग नहीं होता, ठीक है। 60 इससे भाग नहीं होता, 60 तो हमारा आ गया लेकिन भाग नहीं हो रहा। तो मैंने क्या बताया था, उसको 2 से गुना कर लेंगे। 60 को अगर 2 से गुना करेंगे 120 आ गया। 120 8 से भाग होता है, क्योंकि सभी से तो हो गया, ये हो जाएगा, सिर्फ 8 से भाग और देना है। तो 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 पंचे 40 भाग हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आ गया? 120 आ गया, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 5 8 और 12 का 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 5 8 बच गया, 3 चौके 12, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 5 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 5 2 दूनी 4 2 एकम 2, क्योंकि 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? एलसीएम क्या होगा? इन सभी का गुना, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंजे 60 60 दूनी 120। यहां से भी 120 आया, वहां से भी 120 आया, जो भी आपको इजी लगता है आप कर सकते हो। एलसीएम आ गया हमारा 120, ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए 5 अंकों की संख्या बतानी है जो इससे भाग हो जाए और 2 शेष बचे, ठीक है। तो लास्ट में 0 आ रही है, तो जो संख्या देखिए 0 जैसे 10 है, उससे कौन सी संख्याएं भाग होती हैं? 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, ऐसी संख्याएं भाग होती है, बाकी तो नहीं होती ना। क्यों? क्या रीजन है कि इनके लास्ट में 0 होता है। तो यहाँ पे 120 में लास्ट में 0 है, तो वही संख्या भाग होगी जिसके लास्ट में 0 होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि 99,960 है, वो पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। लेकिन यहां पे एक और चीज है, वो चीज क्या है? ये भाग तो हो जाएगी, लेकिन हमें वो बताना है जो भाग देने पर 2 शेष बचे। क्या? भाग देने पर 2 शेष बचे, तो इसमें 2 जोड़ देंगे। तो इसमें 2 जोड़ने पर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 99,962 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है, 2 शेष बच रहा है, उसको हटा देंगे, 2 हटा देंगे तो ये इतना रह गया, लेकिन हमें शेष बचाना है तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। सिंपल सा है, निकल का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप इसको बेसिक से करोगे ना तो बहुत बड़ा बन जाएगा। और ये जैसे थोड़ा सा ये यहाँ पे दिमाग लगाया, निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने देखा होगा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, घंटियों वाला, घंटी बजती है, अलार्म बजता है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखना क्या है, देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वो किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो कितने समय अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी? तो देखिए कहने का मतलब है, कोई घंटी मान लीजिए अभी बज रही है, तो उसके बाद वो दूसरी, फिर पहली घंटी है वो कितने 36 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी घंटी 40 सेकंड के बाद बजती है, तीसरी घंटी 48 सेकंड के बाद। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, तो वो हमें बताना कि कितने समय बाद बजेंगी। तो इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका? 36, 40 और 48। तो हमारा बेसिक तरीका क्या है, उसी से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसको 2 से काटेंगे, देखिए उससे भी निकाल सकते हो, कोई
दिक्कत नहीं है, बहुत इजी निकल जाएगा जो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं इसमें करवा देता हूं क्योंकि स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। 2 से काटा तो 2 एकम 2, सॉरी 18 आ जाएगा। 2 से काटा 20 आ जाएगा, 2 से काटा 24 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 में 18, 2 से काटेंगे 10 पे, 2 से काटेंगे 12 पे। फिर देखेंगे 3 से, 3 3 9, 10, 3 चौके 12। फिर जाएगा 2 से 3, 2 5 10 और 2 दूनी 4, ये आ गया। अब इन सभी को आपस में गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120, 120 हो गया। और 120 को 6 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 720 आ गया। 120 को 6 से गुना करेंगे तो 720 आएगा। 120 गुना 6 कितना हो जाएगा? 720। ठीक है, तो 720 आ गया। लेकिन 720 क्या आया है? हमारा सेकंड आया है। देखिए क्या है, सेकंड के बाद बता रहा है तो सेकंड आया है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है, तो इसकी मिनट बना देंगे। एक देखिए कितने सेकंड में 1 मिनट होती है? 60 सेकंड में, तो इसको 60 से भाग दे देंगे तो हमारे पास मिनट आ जाएंगी। तो 12 मिनट हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा कि कितने मिनट बाद बजेंगी? 12 मिनट के बाद में बजने वाली है। समझ में आ गया? बस एलसीएम निकाला, उसके बाद 60 से भाग दिया, हमारी मिनट आ गई। अगर पहले कोई समय दिया होता उसमें 12 मिनट जोड़ देते, हमारा आंसर हो जाता। समय नहीं दिया हुआ था, पूछा था कितने समय बाद बजेंगी, तो 12 मिनट के बाद बजेंगी। समझ में आ गया? एलसीएम निकाला, एलसीएम सेकंड में है तो उसको मिनट में बना दिया, हमारा आंसर आ गया। बड़ा सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे घंटियों की जगह कुछ भी हो सकता है, अलार्म हो सकता है और कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही कि 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। तो ये तीनों एक साथ पूर्वाह्न सुबह 10 बजे बजे हैं। तो बताइए अगली बार कब बजेंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या है? 48 है, 72 है और 108 है। इसका निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर बड़ी संख्या से भाग दोगे तो भी वही बात है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो संख्या होंगी उनको गुना करते हैं, लेकिन अगर आप छोटे से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। 12 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 12 चौके 48, 12 छक्की 72, 12 में 108। 3 से भाग देंगे, 2 से दे लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 9। फिर 3 से देंगे तो 2 का 2 रहेगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। बस इनको आपस में गुना करना है। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 और 36 को 12 से गुना करना है। 36 को हम 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 और 72। ठीक है, 360 में 72 जोड़ देंगे, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 36 को 12 से गुना कर देंगे। 36 दूनी 72 और ये हो जाएगा 36। कितना हो गया? 2 3 432 आ गया। 432 आ गया हमारा। ठीक है, अब ये मत बोलना सर 12 से क्यों गुना किया, भाग दिया। आप 2 से देख सकते हो, 2 से दोगे, फिर 3 से दोगे। ठीक है, फिर 3 से दोगे तो वही नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। अब यहाँ पे 432 आ गया। अब 432 क्या आया हमारा? यहाँ पे सेकंड आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए? मिनट चाहिए। तो इसको 60 से भाग देंगे, तो 60 से भाग देंगे कितने में जाएगा? 6 7 42, 7 से भाग पूरा जाएगा, 6 7 42, 420 मिनट हो जाएंगे। फिर कितनी सेकंड बच गई? यहाँ पे 12 सेकंड बच गई और 12/60। तो इसको काटेंगे, 1/5 आ गया। ठीक है, 1/5 आ गया, लेकिन 1/5 में कितनी सेकंड होती है? ठीक है, यहाँ पे हमें काटने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेकंड हमारे पास आ गया। ये आ गया हमारे पास कितना? 7 मिनट 12 सेकंड। कितना आ गया? 7 मिनट 12 सेकंड। और पहले क्या बोला था? कितने बजे बजी थी? 10 बजे बजी थी। पहले बजी थी 10 बजे, आप कितने बजे बजेगी? 7 मिनट 12 सेकंड के बाद, तो 10 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड पे बजेगी। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, आगे हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मिनट में नहीं दिया हुआ, सेकंड में ही दिया हुआ है, तो सेकंड में कर देंगे। समझ में आ गया? 432/60, 432 सेकंड है तो 60 से भाग देंगे, 7 पे पूरा पूरा चला जाएगा तो 7 मिनट हो जाएंगी और जो बच जाएगा वो हमारी सेकंड हो जाएंगी। तो 7 मिनट 12 सेकंड। पहले 10 बजे बजी थी तो 7 12, पहले वाले में 12 मिनट आया था, तो अगर वो 10 बजे बजी होती तो 10 बज के 12 मिनट आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। और ये बार बार अलार्म वगैरह के पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको करवा दिया ताकि आप कभी भी गलत ना हो। बस क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम को क्या करना है, सेकंड में आएगा उसको मिनट में बदल देना है, आंसर निकल जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो महत्तम समापवर्तक किसको बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाली अगर भिन्न में होती है तो मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ तो ऊपर वाले का निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। देखिए जो भी पूछा होगा ना, यहाँ पे भिन्न दी हुई होगी और ऊपर जो पूछा होगा ना, तो ऊपर वाले का तो वो ही निकाल देंगे। जिस तरीके से इसमें एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ निकाल देंगे, एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम निकाल देते, और नीचे वाले का दूसरा निकाल देंगे। ऊपर वाले का एचसीएफ निकाले तो नीचे वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम तो नीचे वाले का एचसीएफ। समझ में आ गया। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ होता है जो सभी से भाग हो, सभी में कॉमन हो, तो 2 है ना, इसमें क्या है कॉमन 2, इसमें सबसे छोटे से छोटा चेक करते हैं, 2 है और ये सभी में कॉमन है, ठीक है। तो एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है, यहां पर देखिए कोई भी आपस में भाग नहीं हो रहा, तो तीनों का गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, और 35 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 35 गुना 3। तो आ गया 2/5 1 105। 2/105 क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम का 2/105, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। सिंपल सा है, समझ में आ गया। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। लेकिन क्या है कि एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे, आंसर निकल जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बार और ज्यादा करवाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर है, तो प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसका एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ वही तो होता है जो सभी को बराबर हो, मतलब सभी को मिलना चाहिए। एचसीएफ वही तो होता है जो सभी में होता है, क्योंकि एलसीएम होता है तो एलसीएम में तो काफी ऐसे होते हैं जो सभी में नहीं होते। एचसीएफ भी तो होता है जो सभी में होना चाहिए, और इसमें भी यही बोला कि सभी को बराबर मिलना चाहिए। तो बस इन दोनों में कुछ कॉमन क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे निकल नहीं पा रहा ना, तो यहाँ पे हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए सबसे छोटा होगा, एचसीएफ क्या होगा, क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। तो छोटे से छोटा होगा तो पहले 91 देखते हैं। 91 से इस पे भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 91 से 10 पे इस पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 11 पे। तो बस हमारा 91 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा होना चाहिए और दोनों पे भाग जाना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 91 से छोटा कुछ भी नहीं है इसमें, तो 91 हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, रियलिटी में जो पेड कोर्स होते हैं ना उनमें भी ये चीजें बताई जाती है, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता आप किसका एग्जाम दे रहे हो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आज आप कंप्लीट क्लास देख लेते हो। अगला क्वेश्चन देखना क्या है कि 3 टैंकर क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है, ठीक है। तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होनी चाहिए जो तीनों पात्रों को डीजल की पूर्ण संख्या, मतलब हमें ऐसा पात्र बताना है जिससे तीनों पात्रों का जो है ना उससे नापा जा सके, मापा जा सके, ठीक है। और यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, 403, 434 और 465। अब देखिए इसका हमें एचसीएफ निकालना बहुत हार्ड बन जाएगा, बहुत हार्ड बन जाएगा हमारे लिए। लेकिन एक ट्रिक आपको बताऊं, यहां पे बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हम घटाते हैं 434 को, तो कितना आ रहा है, 1 3 31 आ रहा है। इसमें से ये घटाते हैं 434 में 403 31 आ रहा है। कोई संख्या अगला कब बनती है, जब उसमें बराबर संख्या हो, और यहाँ पे ऑप्शन में 31 लीटर दिया हुआ है, तो 31 लीटर क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो 31 लीटर हो जाएगा। 31 लीटर का ऐसा माप है जिससे हम तीनों में माप सकते हैं। जैसे क्यों किया मैंने 31 में आपको बताता हूं। 2 है, 4 है,
6 है। इसमें HCF कितना है? 2 है। ठीक है, इसमें HCF कितना है? 2 है। इसमें भी HCF 2 है। क्यों? और इसमें बराबर बराबर बढ़ रही है ना, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है। अगर बराबर बराबर बढ़ रही है तो वही आंसर हो जाता है। तो यहीं पे 31 बढ़ रही है, मतलब सेम संख्या जुड़ती जा रही है, तो वही तो हमारा HCF हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 31 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखा, देखिए यहाँ पे दोनों तरीके हैं। ऑप्शन देख के करते हो तब भी कर सकते हो, तीनों पे भाग दोगे तो भाग चला जाएगा 31 से। ऑप्शन नहीं देखते तो इसमें से घटा लोगे तो 31 जुड़ रहा है, मतलब 31 ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगली संख्या जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2 गुना 1 है, ये कितना होगा? 2। ठीक है, और देखिए HCF का मतलब होता है सभी में कॉमन, तो इसका 2 गुना 2 कर देंगे, तब क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। गुना हुआ है, बराबर संख्या ही हुई है ना, लेकिन क्या हुआ है कि कॉमन तो सेम रह रहा है, तो इसका मतलब यही होता है। समझ में आ गया? तो 31 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बार बार पूछा जाता है, कुछ भी माप दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, अगली टाइप है कि 2 संख्याओं का लेस है 225, उनका मैस है 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका एक फॉर्मूला है HCF गुना LCM। ठीक है, या गुना में आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये होता है। तो इसमें आपको 3 चीजें दी हुई होंगी और एक पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लेस दिया हुआ है, लेस मतलब LCM, वो कितना दिया हुआ है? 225। गुना में HCF कितना दिया हुआ है? हमें 5 दिया हुआ है। बराबर में एक संख्या 25 दी गई है और दूसरी संख्या हमसे पूछिए क्या होगी। तो गुना में है तो ये नीचे आ जाएगा इसके 25, इसको काटेंगे 5 पंजे 25, 5 से इसको काटेंगे 5 के 20, 5 पंजे 25, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 45 हो जाएगी। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस फॉर्मूले में रखा, यहाँ पे जो संख्या पूछी थी उसके अलावा जो दी हुई थी उसको नीचे लेके आए, काटे और हमारा आंसर आ गया 45, हमारा आंसर आ गया। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्या है क्वेश्चन? कि 2 संख्याओं का लेस है 1820 है, लेस है मतलब LCM 1820 है, गुना में उसका मैस है यानी HCF 26 है, और एक संख्या क्या है? 130 है। तो दूसरी संख्या बतानी है क्या होगी। तो 130 इसके बटे में आ जाएगा, ये यहां से हटके आ जाएगा नीचे। 26 से काटेंगे 5 पे, 26 पंजे 130, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15, 3 बच गया, 5 6 30 और 5 चौके 20। तो दूसरी संख्या क्या आ गई? इधर कितना आ गया? 364। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 364 हो जाएगा। समझ में आ गया इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। और यहाँ पे दोनों संख्याएं दी हुई हो, एक HCF दिया हो तो LCM निकाल देंगे, उसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, बस इसी तरीके से जहां पर 2 दिया होगा उसको ऊपर रखेंगे, जिधर 1 दिया होगा उसको नीचे लाके काट देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, और 364 है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आप देखिए, इसका आंसर आपको देना है। 2 संख्याओं का मैस है 15, लेस है 300 है, उनमें से एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा? 15 गुना 300 बटे में 60। ठीक है, तो बस बिल्कुल सिंपल सा है, कमेंट कर देना। ठीक है, मैं चाहूं तो बिना वैसे भी कर सकते हो आप, बिना कॉपी पेन के। अगर कॉपी पेन भी नहीं है तब भी बिना कॉपी पेन के कर सकते हो, तो कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन देखना। अभी मैंने जैसे आपको बताया था ना कि भिन्न वाले रूप में, लेकिन उसमें क्या फर्क है देखना। 3/4, 9/10 और 15/16 का व्युत्क्रमों का HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। लेकिन किसका? व्युत्क्रम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्युत्क्रम का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा। तो इसका मतलब ये जो संख्याएं है ना, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे। उल्टा क्या होगा? 4/3, 10/9 और 15/16 का हमें क्या निकालना है? ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे वाले का LCM। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जो पूछा जाता है वो ऊपर वाले का निकालते हैं, जो नहीं पूछा जाता वो नीचे वाले का निकालते हैं। तो इसका निकालेंगे तो HCF क्या होगा ऊपर वाले का? ठीक है, 4 10 सॉरी ये ऐसे है 16/15। ठीक है, ये है हमारा। तो इसका निकालेंगे, तो हम यहां पे देखेंगे
कौन सा है, ये वाला, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ क्या होगा, जो सभी में कॉमन होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसको लिखेंगे 2 गुना 5, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, लेकिन सभी में कॉमन होता है, वही तो होता है एचसीएफ। यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, ना तो 5 किसी और में है ना 2 इसमें है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 ही कॉमन है, तो इसका एचसीएफ तो आ जाएगा आपका 2। नीचे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना होगा 3, ये है। और मैंने क्या बताया था अभी, सबसे बड़े वाला अंक देखेंगे 15 है, तो एलसीएम में 15 आएगा। गुना में क्या करेंगे, ये भाग हो रहा है, ठीक है, 15 से इसको भाग जा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, 9 से भाग नहीं जा रहा, तो उसको 2 से करेंगे 30, तो भी 9 पे भाग नहीं जाएगा। 3 से करेंगे उसको गुना, तो 9 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 45 हो जाएगा, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, तो 2/45 हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। क्या, 2/45। समझ में आ गया कैसे किया, इसमें व्युत्क्रम बोला है ना, तो बस ये जो भिन्न दी हुई है ना, उसका उल्टा कर देना है, और बाकी तो आपको सभी को पता है कि क्या करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया, इसलिए करवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे मत समझ लेना भिन्न में आ गया तो डायरेक्ट कर देंगे, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैथ का क्वेश्चन ऐसा होता है, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना आसानी से आप निकाल पाओगे और उतना सही निकालोगे, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए क्या है कि दो संख्याओं का मैसे और लैसे का गुणनफल 24 है, यानी क्या बोला है, एलसीएम गुना एचसीएफ है, वो कितना है, 24 है। देखिए इसका बेसिक तरीका बहुत बड़ा होता है इस क्वेश्चन का, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ऑप्शन से करना। और दोनों संख्याओं का अंतर है, यानी पहली संख्या x माइनस वाई का अंतर है 2 है, तो वो संख्याएं याद करें, तो ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन में हम देखेंगे तो सारों में 2 का ही अंतर है, तो मतलब सारे हो सकते हैं, तो ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा देखते हैं 8 और 6, और 8 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का गुना 24 आना चाहिए, एलसीएम निकालेंगे 8 और 6 का, तो कितना हो जाएगा हमारा 24, तो एलसीएम ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का गुना होना चाहिए, तो मतलब कि 8 और 6 है आपका, वो तो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 8 और 10, जब 8 और 6 का ही एलसीएम नहीं निकल पा रहा, तो 8 और 10 का भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, तो वो भी नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे 2 और 4 का, तो 2 और 4 का हम एलसीएम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 उसका एलसीएम आ जाएगा और 2 उसका एचसीएफ, तो 4 दूनी 8, लेकिन क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, तो 2 और 4 भी नहीं हो सकता। अब 6 और 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 12 आएगा ना, 6 और 4 का एलसीएम 12 है, 6 से भी डिवाइड, 4 से भी डिवाइड, 12 आ गया। और इनका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा, 2 गुना 3 है और 2 गुना 2 है, तो 2 एचसीएफ होगा, तो 12 गुना 2 24, यही आना चाहिए था, तो ये आ गया। समझ में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 और 4, ठीक है। तो वो संख्याएं क्या है, 6 और 4 है। एक और समझाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए दो संख्याओं का इसमें भी दिया हुआ है 24 और अंतर यही दिया हुआ है, तो और सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो अभी तो हमने निकाला है, क्या थी, 6 और 4 था, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, 6 थी, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 6 है, वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। दोबारा मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर उसमें तो ऑप्शन में 6 और 4 दिया हुआ था, लेकिन इसमें 4 नहीं दिया हुआ, तो हमें कैसे बोले, क्योंकि ये बड़ी संख्या बोला है और दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो तब 4 ही आएगी ना, तो दोनों संख्याएं ये होती है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, किसी भी चीज का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ जाए, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। आप देखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15, 20 मीटर की लंबाई की लोहे के 3 छड़े हैं, ठीक है। वह इन 3 छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटना चाहता है, वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कितने टुकड़े काट सकता है, तो कितनी है, एक है 10 की, एक है 15 की और एक है 20 की। तो ये भी नाप तोल वाला है कि बराबर होना चाहिए, जिस तरीके से नाप तोल वाले में, तो क्या निकाल रहे थे उसमें, एचसीएफ निकाल रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 2 गुना 2, ठीक है। सिर्फ 5 ही ऐसा है तो सभी में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखोगे, आप देखोगे सर 5 आ गया एचसीएफ, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिला, नहीं मिलेगा क्योंकि उसके टुकड़े बनाने थे। हमसे यही पूछा था कि वो माप कितना होगा। अगर हमसे यही पूछा जाता ना कि कितने कितने के टुकड़े बनेंगे तो 5-5 मीटर हमारा आंसर दे देते, क्योंकि इसमें दिया हुआ मीटर में दिया हुआ है तो 5 मीटर आंसर हो जाता कि 5-5 मीटर के टुकड़े बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं बोला, इसमें पूछा है कितने टुकड़े बनेंगे। तो देखिए निकाल देंगे, 5 मीटर का टुकड़ा बन रहा है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टुकड़े बनेंगे, 10 मीटर में 2 टुकड़े। इसमें 15 मीटर में कितने टुकड़े बनेंगे, 3 टुकड़े। 20 मीटर में कितने टुकड़े बनेंगे, 4 टुकड़े। और कुल कितने टुकड़े बनेंगे, सभी को जोड़ देंगे, 4 3 7 और 2 9। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या पूछा गया है कि 28 और 42 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ के बीच में अनुपात बताइए। तो इसको क्या कर सकते हैं, 7 गुना 2 लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 दूनी 28। इसको लिख सकते हैं 7 गुना 2 गुना 3। ठीक है, और यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 7 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 2 14। और एचसीएफ क्या होगा, 7 गुना 2 तो रहेगा, इसके अलावा 2 गुना 3 और आ जाएगा, 2 गुना 3, तो कितना हो गया ये, यहाँ पे कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 को 3 से गुना करेंगे तो 28, ये कितना हो जाएगा आपका 84। तो एलसीएम कितना आ गया, 84। इसको काट देंगे, 14 कम 14, 14 सीधी 84। ठीक है, तो अनुपात कितना आ गया, 6:1। तो 6:1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। समझ में आ गया। तो अनुपात समानुपात में इस तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका में से 12 है, तो उनका लैसे बताइए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, किस अनुपात में है, 2:3:4 में है, और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 12। तो इसका मतलब संख्याएं क्या होंगी, एचसीएफ को इससे गुना कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48। ये हमारी संख्याएं आ गई। अब इनका एलसीएम आप निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हो, तो निकाल के और कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे पता चल जाए आपने क्या सीखा है अभी तक। ठीक है, तो हमारा एलसीएम एचसीएफ समाप्त होता है। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा दिल से लाइक करना, कमेंट करके जरूर बता देना कितना समझ में आया, क्या क्या समझ में आया। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जितनी भी मैथ रीजनिंग की क्लासेस डालूं आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।